सर्वपितृ अमावस्या को दर्श अमावस्या भी कहते हैं। आज के दिन पितरों के लिए 16 दीपक लगाने की परंपरा है। आओ जानते हैं कि क्यों पितरों के लिए दीपक जलाते हैं। एक, इस दिन कुतुब काल में और संध्या के समय दीपक जलाए। दीपक की रोशनी में पितरों को आने जाने का रास्ता दिखाएं। इसे पितृ प्रसन्न होते हैं। 2, दीप जलाकर पूरी व अन्य मिष्ठान उचित स्थान पर रखें। ऐसा इसलिए करना चाहिए ताकि पितृगण भूखे न जाएं। पितृ तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं। 2, इस दिन खासकर दक्षिण दिशा में दीपक जलाना चाहिए। दीप दान के लिए सूर्यास्त के बाद घर की दक्षिण दिशा में तिल के तेल के 16 दीपक जलाएं। 4, मान्यता है कि सर्वपितृ अमावस्या पर सभी पितर आपके द्वार पर उपस्थित हो जाते हैं। इसके बाद वे सभी पितृ लोक लौट जाते हैं। 5, इस तरह पितरों को सम्मान पूर्वक भेजने पर वे संतुष्ट होकर जाते हैं और अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, जिससे परिवार में सुख समृद्धि और खुशियां आती हैं। 6, पितरों के निमित्त दीपदान करने से उन्हें सद्भक्ति मिलती है। अकाल मृत्यु से बचने के लिए भी करते हैं दीपदान। 7, इस दिन कर्पूर जलाने से देव दोष और पितृदोष समाप्त हो जाता है। गुड़ और घी के मिश्रण को कंडे उपले पर चलाने से भी देव और पितृदोष दूर होते हैं। 8, परिवार के सभी सदस्यों से बराबर मात्रा में सिक्के इकट्ठे करके उन्हें मंदिर में दान करें। मतलब यह कि यदि आप अपनी जेब से 10 का सिक्का ले रहे हैं तो घर के अन्य सभी सदस्यों से भी 10 से 10 के सिक्के एकत्रित करने उसे मंदिर में दान कर दें। यदि आपके दादाजी हैं तो उनके साथ जाकर दान करें। यह दान गुरुवार को करें। 9, पीपल या बरगद के वृक्ष में जल चढ़ाते रहना चाहिए। केसर का तिलक लगाते रहना चाहिए। विष्णु भगवान के मंत्र जाप, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने से पितृदोष चला जाता है। 10, इस दिन पिंडदान, तर्पण, पंचबली कर्म, ब्राह्मण भोज, घृत मिश्रित खीर का दान और सीधा दान देने से पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देने हैं और घर में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहती है। 6 अक्टूबर 2021 बुधवार को आज श्राद्ध पक्ष की सर्वपितृ अमावस्या है। इसे दर्श अमावस्या भी कहते हैं। आओ जानते हैं इस अमावस्या की 10 खास बातें। 1, सर्वपितृ अमावस्या पितरों को विदा करने की अंतिम तिथि होती है। 15 दिन तक पितृ घर में विराजते हैं और हम उनकी सेवा करते हैं। फिर उनकी विदाई का समय आता है। इसीलिए इसे पितृ विसर्जनी अमावस्या, महालय समापन या महालय विसर्जन भी कहते हैं। आश्विन माह में आने के कारण इसे आश्विन अमावस्या भी कहते हैं। 2, दर्श अमावस्या के दिन चांद पूर्ण रूप में अदृश्य रहता है। इस दिन पितरों के साथ ही चंद्रदेव की पूजा का भी महत्व है। ऐसा करने से समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि होती है। इन्हें भावनाओं और दिव्य अनुग्रह का स्वामी माना गया है। 3, यह अमावस्या हमें अर्थ अंधेरे में भी चमकते रहने की शिक्षा देती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन पूर्वज धरती पर आते हैं और अपने परिवार वालों को आशीर्वाद देते हैं। इस दिन व्यक्ति को पितृदोष से मुक्ति प्राप्त होती है। 4, इस दिन तर्पण और पिंडदान का फल 2 गुना हो जाता है। 5, इस दिन तर्पण और पिंडदान के बाद पंचबली कर्म और 16 ब्राह्मण भोज करना ने महत्व है। ऐसा नहीं कर सकते हो तो पंचबली कर्म के साथ ही अमान्य दान दें। 6, इस दिन संध्या के समय दीपक जलाएं और पूरी व अन्य मिष्ठान उचित स्थान पर रखें।
ऐसा इसलिए करना चाहिए ताकि पितृगण भूखे न जाएं और दीपक की रोशनी में पितरों को जाने का रास्ता दिखाएं। मान्यता है कि इस दिन सभी पितर आपके द्वार पर उपस्थित हो जाते हैं। 7 सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों की शांति के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने का विधान भी है। 8 सर्वपितृ अमावस्या पर पीपल की सेवा और पूजा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। स्टील के लोटे में दूध, पानी, काले तिल, शहद और जौ मिला लें और पीपल की जड़ में अर्पित कर दें। 9 इस दिन समस्त कुल, परिवार तथा ऐसे लोगों को भी जल दिया जाता है जिन्हें जल देने वाला कोई न हो। 10 पिता के श्राद्ध का अधिकार उसके बड़े पुत्र को है, लेकिन यदि जिसके पुत्र न हो तो उसके सगे भाई या उनके पुत्र श्राद्ध कर सकते हैं। यदि कोई नहीं हो तो उसकी पत्नी श्राद्ध कर सकती है। श्राद्ध का अधिकार पुत्र को प्राप्त है, लेकिन यदि पुत्र जीवित न हो तो पौत्र, प्रपौत्र या विधवा पत्नी भी श्राद्ध कर सकती है। पुत्र के न रहने पर पत्नी का श्राद्ध पति भी कर सकता है। हालांकि जो कुमारा मरा हो तो उसका श्राद्ध उसके सगे भाई कर सकते हैं, और जिसके सगे भाई न हो उसका श्राद्ध उसके दामाद या पुत्री के पुत्र, नाती को, और परिवार में कोई न होने पर उसने जिसे उत्तराधिकारी बनाया हो वह व्यक्ति उसका श्राद्ध कर सकता है। यदि सभी भाई अलग अलग रहते हों तो वे भी अपने अपने घरों में श्राद्ध का कार्य कर सकते हैं। यदि संयुक्त रूप से एक ही श्राद्ध करें तो वह अच्छा होता है। यदि कोई भी उत्तराधिकारी न हो तो प्रपौत्र या परिवार का कोई भी व्यक्ति श्राद्ध कर सकता है। श्राद्ध करने का अधिकार सबसे पहले पिता पक्ष को, पिता पक्ष नहीं है तो माता पक्ष को, और माता पिता का पक्ष नहीं है तो पुत्री पक्ष के लोग श्राद्ध कर सकते हैं। यदि यह भी नहीं है तो उत्तराधिकारी या जिन्होंने सेवा की वह श्राद्ध कर सकता है। श्राद्ध उसे करना चाहिए जो श्रद्धा पूर्वक यह करना चाहता है और जिसके मन में मृतक की मुक्ति हो ऐसी कामना है।